काफ़ी सारे पेरेंट्स एक या अन्य कारणों की वजह से बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं। गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है कि वैक्सीनेशन कवरेज बढ़े, लेकिन गवर्नमेंट की कोशिशों के बाद और प्राइवेट प्रैक्टिशनर की कोशिशों के बाद भी इंडिया में काफ़ी सारे वैक्सीन्स ऐसे हैं जिसका वैक्सीनेशन कवरेज 50 टू 60% ही है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन-कौन सी मान्यता है जिसकी वजह से बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं कराया जा सकता है और एक्चुअली में यह मिथ्स है या सच बात है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर शौकत पंजवानी और मैं ओनली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट काम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पेरेंट्स को क्या-क्या मान्यताएँ या तो मिसबिलीफ्स होती है जिसकी वजह से वो वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं। पहली मान्यता यह है कि काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसा बिलीव करते हैं कि वैक्सीनेशन बहुत छोटे बच्चों के लिए होते हैं या 2 साल से नीचे की उम्र तक के बच्चों को ही वैक्सीन दिया जाता है। यह एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। जो कंप्लीट इम्यूनाइज़ेशन शेड्यूल होता है, वो 10 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए होता है। यानी कि ज़्यादातर वैक्सीन 10 साल की उम्र तक कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जिन बच्चों को वैक्सीनेशन छूट गया है, उनको हम एडोलेसेंट वैक्सीनेशन के अंदर, टीनेज वैक्सीनेशन के अंदर, कैचअप वैक्सीनेशन से हम उनका वैक्सीनेशन शेड्यूल कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही कई वैक्सीन्स ऐसी है जो हम एडल्ट्स भी ले सकते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, टाइफाइड वैक्सीन, ये सारी वैक्सीन हम एडल्ट्स भी ले सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि वैक्सीन मात्र 2 साल से नीचे की उम्र तक के बच्चों को होता है। कई सारे पेरेंट्स ऐसा बिलीव करते हैं कि वैक्सीनेशन का मतलब खाली पोलियो ड्रॉप्स होते हैं। वैक्सीन्स 2 तरह की होती है, इंजेक्टेबल और ओरल पोलियो वैक्सीन और यह सारी वैक्सीन कंपल्सरी है और सब बच्चों को यह वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। रीज़न नंबर 2, काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि वैक्सीन्स इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्मॉल पॉक्स जैसी बहुत बड़ी बीमारी को हमने वैक्सीनेशन के द्वारा इरेडिकेट कर दिया है। कोरोना जैसी महामारी को भी हमने वैक्सीनेशन की वजह से हम उसके साथ फाइट कर सके और आज हमारा हिंदुस्तान मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि वैक्सीनेशन की वजह से सुरक्षित है। इंडिया में अभी जितनी भी वैक्सीन्स अवेलेबल है, सारी ही वैक्सीन बहुत ही सेफ है और ज़्यादातर वैक्सीन्स का कवरेज 80 टू 85% जितना होता है। हाँ, ये बात सही है कि कोई भी वैक्सीन बच्चे को 100% प्रोटेक्शन नहीं देती है। इसका मतलब यह है कि वैक्सीनेशन के लगाने के बाद बच्चे को 100% वो डिज़ीज़ नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यदि आपके बच्चे को वैक्सीनेशन लगा है और यदि आपके बच्चे को वो डिज़ीज़ होता भी है, तो उसकी सीवियरिटी बहुत कम हो जाती है। वैक्सीनेशन की वजह से बच्चे को हॉस्पिटलाइज़ेशन करने की शक्यता कम होती है और उसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होने की शक्यता भी कम होती है। तो वैक्सीनेशन लगा के आप अपने बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हैं। रीज़न नंबर 3, काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि वैक्सीन्स की बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं। यह भी एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। इंडिया में जितनी भी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, ज़्यादातर वैक्सीन बहुत ही सेफ है, टाइम टेस्टेड है और बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ही वह मार्केट में अवेलेबल होती हैं। जितनी भी वैक्सीन्स अवेलेबल होती है, उसकी माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होती है, जैसे कि बच्चे को 1-2 दिन बुखार आना, इंजेक्शन साइट पे पेन होना, रेडनेस होना। यदि कई बार बच्चों को थोड़ा बहुत बुखार के साथ वॉमिटिंग वगैरह हो सकता है। इसके अलावा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती हैं। हाँ, कभी-कभी बच्चे को वैक्सीन दिलाने के बाद यदि बहुत ज़्यादा बुखार आता है, तो बुखार सर पे चढ़ने के बाद उसे कन्वर्जन आ सकते हैं। कई-कई बच्चों को एलर्जी की वजह से एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हो सकते हैं, लेकिन यह साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही रेयर होती है और 15-20 हज़ार बच्चों में एक आध बच्चे को यह रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती हैं। तो मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स बहुत ही सेफ हैं। नंबर 4, काफ़ी सारे ऐसा पेरेंट्स की ऐसी बिलीफ होती है कि गवर्नमेंट वैक्सीन्स जो दी जाती है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती है या प्राइवेट वैक्सीन्स में वैक्सीन देने के बाद बुखार नहीं आता है तो यह वैक्सीन इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट वैक्सीन्स या प्राइवेट वैक्सीन्स दोनों वैक्सीन्स बहुत सिमिलर होती है। उसकी एफिकेसी, साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल और उसकी सेफ्टी बहुत ही सिमिलर होती हैं। हाँ, गवर्नमेंट वैक्सीन और प्राइवेट वैक्सीन में थोड़ा बहुत ब्रांड का डिफ़रेंस हो सकता है, थोड़ा बहुत कंपनी का डिफ़रेंस हो सकता है, लेकिन आप गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में कोई भी सेक्टर में आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। दोनों ही सेक्टर में मिलने वाली वैक्सीन
बहुत ही सेफ और इफ़ेक्टिव है। रीज़न नंबर 5, काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि यदि बच्चे का वैक्सीनेशन छूट गया है और उसके बाद 1-2 महीने निकल गए हैं, तो बच्चे को वो वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसा बिलीव करते हैं कि बच्चे को 9 महीने का वैक्सीन लगना था, अभी बच्चा 12 महीने का हो गया है, तो हम वो वैक्सीन नहीं दिला सकते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि हम छोटे बच्चों में एक कैचअप वैक्सीनेशन होता है या कैचअप इम्यूनाइज़ेशन जिसको बोला जाता है, वो करते हैं। यानी कि कोई कारण की वजह से बच्चे का वैक्सीनेशन छूट गया है, तो बाकी की वैक्सीन को हम शुरू से स्टार्ट नहीं करते हैं, जहाँ से वैक्सीनेशन छूटा है, वहीं से वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जाता है और एक साथ में 2-2 वैक्सीन देके हम बच्चे का इम्यूनाइज़ेशन अप टू डेट कर सकते हैं। यदि कोई बच्चे को 5 साल की उम्र तक एक भी वैक्सीन नहीं लगा है, फिर भी कैचअप वैक्सीनेशन या कैचअप इम्यूनाइज़ेशन के द्वारा हम बच्चे का वैक्सीनेशन कंप्लीट कर सकते हैं। उसको जितनी वैक्सीन नहीं लगी है, उसमें से मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स हम कंप्लीट करवा सकते हैं। तो मैं सारे पेरेंट्स को अनुरोध करूँगा कि आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार बच्चों का वैक्सीनेशन अप टू डेट करिए और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचाइए।